अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अरसे से हमने इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट वर्ब्स, टाइप्स एंड रिकॉग्निशंस। वर्ब की टाइप्स कितनी हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे, जब उसमें एरर्स आ जाते हैं तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके दो लेक्चर्स होंगे। एक तो वर्ब्स के बारे में होगा कि वर्ब्स की टाइप्स कौन सी हैं। दूसरे वर्ब्स के कुछ रूल्स होंगे जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ वर्ब? एज वी नो, verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing। कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो एक एक्शन वर्ड होता है। वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करने जा रहा है और क्या कर रहा है, जिसे हम कोई भी फेल कहते हैं। उसका फेल क्या है। Along with nouns, verb are the main part of a sentence or phrase telling a story about what is taking place। In fact, without a verb, full thoughts cannot be properly conveyed। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में वर्ब के बग़ैर, वर्ब के बिना कोई भी जो हमने अपने थाट्स, अपना मैसेज, अपनी बात कन्वे करनी होती है, वो टोटली इम्पॉसिबल है। इवन द सिंपलेस्ट सेंटेंसेस सच एज मारिया सिंग्स, तो हैव वन, इसमें देखें वर्ब कैन बी सेंटेंस बाय इटसेल्फ विद द सब्जेक्ट। इन मोस्ट केस you implied such as sing and drive। So how to recognize a verb? As you can see from the example above, one clue to help you recognize a verb is its location compared to the subject। सब्जेक्ट के साथ उसकी लोकेशन को अगर कंपेयर करें तो वर्ब हमें रिकॉग्नाइज होता है, पता चलता है। वर्ब्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कम आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है। दीज नाउन एंड प्रोनाउन आर रेफर्ड टू एज द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं। द वर्ब थॉट कम्स आफ्टर द नाउन जैक। सो द एक्शन जैक, जो सब्जेक्ट है, वाज टेकिंग, वाज थिंकिंग। तो थिंकिंग भी एक वर्ब है। जैसे कि मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली, तो मार्क ईट्स ना लगाएं, वर्ब ना यूज़ करें तो पूरा मीनिंग भी नहीं समझ आता वो क्या कर रहा है। उसका जो फेल है, उसका जो वर्ब है, वो ना हो तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। वी वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट गए थे। वी राइट नीटली इन योर नोटबुक, तो राइट को देखें, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। वेंट जा रहे हैं, ईट्स खाना खा रहे हैं, थॉट कुछ सोच रहे हैं अबाउट द प्राइज इन द कंपटीशन। दूसरा एक और मेथड है रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी भी सेंटेंस में। इफ़ यू आर नॉट श्योर इफ़ अ वर्ड इज़ अ वर्ब, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछें, कैन आई डू, कैन आई थिंक, वंडर, वॉक, yawn, yes, so these are verbs। you can also ask what is happening। तो इसमें happening, ये क्या हो रहा है, तो happening भी एक itself is a verb। in the sentence Mark eats his dinner quickly, what is happening? Eating is happening, so eating is the verb। in the sentence they thought about all the prizes, what is happening? Thought, thinking, सोचना is happening, so thought is the verb। फिजिकल वर्ब होते हैं फर्स्ट
डेफिनेशन इसकी देखें तो ये एक्शन वर्ब होते हैं और स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉय सैट इन हिज चेयर, द डॉग ब्रीथ्स क्विकली आफ्टर शी chases her ball, and should we vote in the election? Even when the action is not very active, if the action is done by the body or a tool, consider it a physical verb. For example, let's sun let's run to the corner and back. तो run भी एक वर्ब है। I hear the train coming. तो here, call me when you are finished with class. तो call एक वर्ब है। mental verb have meaning that are related to concepts such as discovering, understanding, thinking, or planning. Generally, mental verb refer to a cognitive state. For example, I know the answer. She recognized me from across the room. Do you believe everything people tell you? नो, रिकॉग्नाइज और बिलीव ये मेंटल वर्ब हैं। इनका ताल्लुक आपके मेंटल जो आपकी एबिलिटी है उन पे है। आप जानते हैं, आपको कैसे पता आप जानते हैं? आपने रिकॉग्नाइज किया है तो इसका ताल्लुक, रिकॉग्निशन का ताल्लुक मेंटल से है। बिलीव इसका ताल्लुक भी मेंटल से है, तो मेंटल वर्ब कहते हैं इन्हें। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, तो बीइंग वर्ब की स्टेट्स क्या होती हैं? आल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब डिस्क्राइब कंडीशन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट। इनमें क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, टू बी, सच एज, एम, इज, आर, ये जो यूजुअली कम्प्लीमेंटेड होते हैं बाय एडजेक्टिव। आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ एम, ये जो है लिंकिंग वर्ब है। वी आर लिंकिंग वर्ब है। प्लीज इज क्वाइट। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स, इसमें फर्दर जो कैटेगराइजेशन है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब एक्सप्रेस specific action and are used anytime you want to show action or discuss someone doing something. It's important to remember that the action does not have to be physical. एक्शन वर्ब की एग्जांपल देखें तो रन, डांस, स्लाइड, जंप, थिंक, डू, गो, स्टैंड, स्माइल, लिसन। तो द एक्शन वर्ब एग्जांपल की बात करें, आई रन फास्टर देन डेविड रन, तो ये एक्शन है, एक्टिव है। ही डज इट वेल, डज एक्शन वर्ब है। शी थिंक्स अबाउट पोएट्री ऑल डे लॉन्ग, तो थिंक्स ये भी एक्शन वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस double activities that relate or affect someone or something else. These other things are generally direct objects, nouns, or pronouns that are affected by the verb, though some verbs can also take an indirect object such as show, take, and make. In a sentence with a transitive verb, someone or something receives the action of the verb. ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देखें तो लव, रिस्पेक्ट, टॉलरेट, बिलीव और मेंटेन। इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन देखें, ग्रे एट द कुकीज़, तो ट्रांजिटिव वर्ब इसमें एट है। ग्रे सब्जेक्ट है बिकॉज इट इज़ ग्रे हु इज़ डूइंग द ईटिंग, जो कि काम कर रहा है। एंड द कुकीज़ आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ द कुकीज़ दैट आर बीइंग ईटन, जो चीज़ें खाई जा रही हैं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं कुकीज़। ही किक्ड जॉन, जॉन पंचेस हिम, दे सोल्ड द टिकट्स, तो इनमें देखें इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये एक्शन वर्ब होते हैं जो ऑलवेज एक्सप्रेस डबल एक्टिविटीज़। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिटिव verbs because there is no direct object following an intransitive verb. Walk, laugh, cough, play, run। तो इनकी एग्जांपल की बात करें तो वी ट्रेवल टू लंदन,
इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली ट्रेवल्ड है, सब्जेक्ट वी है, क्योंकि वी वो है जो कि काम कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। लंदन नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि लंदन एक रिसीविंग एक्शन ऑफ द वर्ब है। आई स्नीज इन द मॉर्निंग, स्नीज इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। अराइव्ड, सैट, ईट्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब की अगर एग्जांपल देखें, ऑक्सिलरी वर्ब आर डिफाइन करते हैं नॉन एज हेल्पिंग वर्ब एंड आर यूज टुगेदर विद अ मेन वर्ब टू शो द वर्ब टेंस आर टू फॉर्म अ क्वेश्चन आर नेगेटिव। कॉमन एग्जांपल ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब आर इंक्लूड हैव, माइट, विल। तो ये सम कंटेक्स्ट टू मेन वर्ब, फॉर एग्जांपल लेटिंग द रीडर नो व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जांपल में वुड, शुड, डू, कैन, डिड, कुड और मे आता है। तो एग्जांपल सेंटेंसेस की बात करें, आई विल गो होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिसेस। तो विल गो, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल है, इज टेलिंग अस दैट द एक्शन ऑफ मैन वर्ब गो। मैन जो वर्ब है वो गो है, ऑक्सिलरी वर्ब इसका विल है। और गो जो है, गो इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस। ठीक है, आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस से मतलब जो फ्यूचर में काम हो रहा है, हैज़ एंडेड, वो ख़त्म हो चुका है। इफ़ द ऑक्सिलरी वर्ब विल was removed, we get the sentence I go home after football practice. इसमें there is no definite time frame for the action. The sentence suggests that going home after football practice is just something the subject I generally does. तो ये माइनर सा डिफरेंस है। I may dance with you later. We did consider Brian's feelings. Jenny has spoken her final words. In addition, we can sometimes use the auxiliary verb very before the pronoun to make a question. Might you dance with me later? तो ये क्वेश्चन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। Did we consider beyond feelings? Has Jenny spoken her final word? तो ये might, did, has ये क्वेश्चन के लिए भी यूज़ होती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली हेल्प फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, जो कि नॉट और नेवर के वर्ड्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मे नेवर डांस विद यू अगैन, मे नेवर। तो ये इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई है। वी डिड नॉट कंसीडर ब्रियन फीलिंग, जेनी हैज़ नॉट स्पोकन हर फाइनल वर्ड्स। तो हैज़ नॉट, डिड नॉट और मे नेवर, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे एक्सप्रेस अ स्टेट रेदर देन an action, typically relate to thoughts, emotions, relations, senses, state of being and measurement. The best way to think about stative verb is that they are verbs that describe things that are not action. The stative verbs are all expressing a state, for example, a state of doubting, इसमें आपको डाउट हो, a state of believing, बिलीव करने की हालत, a state of wanting, किसी चीज़ की चाहत, किसी चीज़ को चाहना जो आपको रिक्वायर्ड होती है। The state of being are often temporary. तो स्टेट वर्ब एग्जांपल इसमें देखें, द डॉक्टर डिसएग्रीज विद योर एनालिसिस। तो डिसएग्रीज जो है ये स्टेटिव वर्ब है। तो जॉन डाउट्स द डॉक्टर्स ओपिनियन, तो डाउट की बात हो रही है। आई बिलीव की बात हो रही है, डॉक्टर इज़ राइट। वी वांटेड अनदर ओपिनियन। मॉडल वर्ब, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होते हैं, जो कि एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, परमिशंस और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं। कैन, मस्ट, मे, शुड, वुड। तो मॉडल वर्ब
जो एग्जांपल इसमें देखें, ही कैन शूट अ 3 पॉइंट शॉट इजीली। तो ऑक्सिलरी वर्ब कैन जो है एबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है और ये बता रहा है कि शूटिंग अ 3 पॉइंट शॉट इज़ अ किल द सब्जेक्ट possesses. Please note that in the case of should and must in the example below, the modal verbs are expressing obligations whereas would and may are expressing possibilities. ये दो चीज़ें याद रखें। एक जो शुड और मस्ट है वो मॉडल वर्ब में ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है और शुड और मे है वो एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी को करता है। फॉर एग्जांपल, आई शुड गो होम, यू मस्ट नॉट डिले, सैली वुड नॉट recommend द शशि, डेविड मे बी लेट। What are phrasal verbs? Phrasal verbs are not single words, instead they are combination of words that are used together to take an on a different meaning to that of the original verbs. जो ओरिजिनल वर्ड होते हैं उनके साथ अगर कोई और वर्ड लगा दे तो फिर वो अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। मैनी एग्जांपल ऑफ फ्रेजल वर्ब, सम ऑफ विच हैव कोलोquial मीनिंग, जो डबल मीनिंग देते हैं या छुपे हुए मीनिंग होते हैं, सच एज मेकअप, हैंड इन, ब्रिंग अप, पॉइंट आउट, लुक फॉरवर्ड टू। तो ईच टाइम द वर्ब टैक्स एन एक्स्ट्रा वर्ड या वर्ड्स, इट टैक्स ऑन अ न्यू मीनिंग। फॉर एग्जांपल, मेक विदाउट the up expresses that something is being created, whereas with makeup the suggestion is that there are some lies or a fantastical element to the story, and the make out can mean either to grasp or see something difficult, make out, or to kiss passionately. तो फ्रेजल वर्ब की एग्जांपल देखें, रन आउट, गो ऑल आउट, मेक आउट, हैंड आउट, ब्रिंग आउट, फेस अप, थिंक थ्रू। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो मैरी लुक्ड फॉरवर्ड टू हर हाई स्कूल रीयूनियन। लुक्ड फॉरवर्ड जो है ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये फॉरवर्ड एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, लुक्ड दूसरा वर्ड है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गए हैं। इनका मीनिंग होता है एक्साइटेड अबाउट और ईगली अवेटेड समथिंग, किसी चीज़ का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करना। इस ऐसे ही ब्रॉट अप द सम पॉइंट अगेन एंड अगेन। तो और भी एग्जांपल हैं, आई मेक अप स्टोरीज ऑल द टाइम, शी पॉइंटेड आउट डोनाल्ड मिस्टेक। देन irregular verbs, that are verbs that don't take on a regular spelling patterns of past simple and past participle verbs. Unfortunately, these are hundreds of irregular verbs in the English language, but don't worry. While many are used often, the majority are not in common usage. Or if they are, so you will use them so often you will learn them quickly. Some of the most common irregular verbs include say, make, go, take, come, know and see. तो इसमें से कुछ इसकी एग्जांपल हैं। इरेगुलर वर्ब की एग्जांपल देखें, ईट, एट, ईटन, थिंक, इसकी भी जो इरेगुलर वर्ब हैं, ब्रिंग, होल्ड, बेयर, बाय, लैरी, ले, कैच। इरेगुलर वर्ब की एग्जांपल अगर देखें तो आई टेक माई टाइम व्हेन आई गो टू द शॉप्स। तो ये प्रेजेंट में इसकी फॉर्म है टेक। आई टुक माई टाइम व्हेन आई वेंट टू द शॉप्स, तो पास्ट में है। तो जूली मैक्स केक फॉर द क्लासरूम, प्रेजेंट में है। जूली मैड, देखें आप मैड बन गई है तो पास्ट में चली गई है। शी सीज
प्रेजेंट में है। शी सा तो पास्ट में है। वी कम प्रेजेंट में है। वी कैम ये फिर पास्ट में है। तो ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब डू एंड हैव को भी सम टाइम इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। आई डू एग्री, ही डज इट ऑफन, वी हैव डन आवर होमवर्क अर्ली, दे डू देयर होमवर्क। ये एक्सेप्शन याद रखना। डियर स्टूडेंट, ये थे वर्ब और उसकी टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होगी। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।